नमस्कार श्रद्धालुओं, स्वागत है आपका हमारे चैनल लॉयन द स्पिरिचुअल सीक्रेट में। मैं साध्वी करना आज आपको बताने वाली हूँ कुल देवता के बारे में। आपके जो प्रश्न थे उनके उत्तर। जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं या जो फिर साधना के मार्ग पर हैं या पूजा के मार्ग पर हैं या आध्यात्म मार्ग से जुड़े हुए हैं, उनके दिमाग में कुल देवता से जुड़े हुए बहुत सारे सवाल, बहुत सारे प्रश्न आते हैं। तो आज उन्हीं प्रश्नों के उत्तर मैं आपको देने वाली हूँ, तो ध्यान से सुनिएगा। पहला प्रश्न ये है कि कुल देवता कौन होते हैं। कुल देवता वह देवता हैं जिनका हमारे बुजुर्गों ने, हमारे परदादा ने या उनके परदादा ने चयन किया होता है। उदाहरण के तौर पर, जैसे हमारे घर संतान उत्पन्न नहीं हो रही है या पुत्र रत्न प्राप्त नहीं हो रहा है या कोई अन्य परेशानी है जो कट नहीं रही है, तो हम किसी देवता को एक अरदास लगा देते हैं। उस देवता से अरदास लगाते हैं और जब वह काम पूरा हो जाता है तो उस देवता की हम पूजा करना शुरू कर देते हैं। और निरंतर पूजने के बाद या इसके कारण वह हमारे घर के कुल देवता बन जाते हैं, जिन्हें पीढ़ी दर पीढ़ी पूजा जाता है। फिर वे हमारे कुलदेव कहलाते हैं। कुल देवता ग्रामीण देवता भी हो सकते हैं, जैसे गोगा जहारवीर, मीरा पहलवान इत्यादि, या कोई पीर भी आपके घर के कुल देवता हो सकते हैं। कई लोगों के कुल देवता भैरव बाबा होते हैं। कई लोगों के कुल देवता हनुमान जी महाराज होते हैं। कुल देवता को पीढ़ियों से पूजा जाता है और पीढ़ियों तक पूजा जाता है। जब पीढ़ियों तक ऐसा होता है तो उन्होंने जो हमारे बुजुर्गों को वरदान दिया होता है वह वरदान चलता है। कुल देवता की पूजा बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि कुल देवता हमारे घर के सबसे पहले देवता होते हैं। बिना इनकी आज्ञा के कोई इष्ट देवता आपके घर में प्रवेश नहीं करते। फिर आप उनकी कितनी भी साधना क्यों ना कर लो, आप उनको कितना भी भोग क्यों ना लगा लो, आप उनके कितना जाप ही क्यों ना कर लो, सबसे पहले आपको अपने कुल देवता को पूजना होता है, उनको मान सम्मान देना होता है, उनकी पूजा अर्चना करनी होती है। दूसरा प्रश्न है कि कुल देवता कैसे बनते हैं। इसके बारे में मैंने आपको अभी बताया कि जब पीढ़ी दर पीढ़ी कोई देवता पूजे जाते हैं तो वे कुल देवता बन जाते हैं। उस घर में उनका अंश स्थापित हो जाता है। कई लोगों का यह भी कहना है कि क्या सभी घरों के कुल देवता होते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि सभी घरों में कुल देवता हों। कई घरों में कुल देवता नहीं भी होते, कुल देवी नहीं भी होती। जैसे जो लोग पंजाबी होते हैं वे राधा स्वामी ज़्यादा मानते हैं, उनको ज़्यादा मानते हैं, गुरु नानक को मानते हैं, तो उनके घर में कोई कुल देवता नहीं होते, तो उन्हें किसी प्रकार की समस्या नहीं होती। लेकिन जिन घरों में कुल देवता होते हैं उनको पारंपरिक रूप से उनकी पूजा अर्चना करनी अनिवार्य होती है। तो अगला प्रश्न है कि कुल देवता की पहचान कैसे करें कि हमारा कुल देवता कौन है। वैसे तो इसका कोई तरीका नहीं होता, लेकिन आप अपने बुज़ुर्गों से पूछ सकते हैं कि आपके कुल देवता कौन हैं। अगर उनको नहीं पता तो अपने चाचा ताऊ को देखिए कि वे हर साल किस स्थान पर जाते हैं, हर साल किस स्थान पर भोग प्रसाद देने के लिए जाते हैं, किसका भोग प्रसाद भी निकालते हैं। तो वो अगर उनके कुल देवता हैं तो वही आपके भी कुल देवता होंगे। बच्चे के जब बाल उतारे जाते हैं तो भी कुल देवता के स्थान पर ही जाकर उतारे जाते हैं। कई लोगों को ये नहीं पता होता कि कुल देवता कौन है, लेकिन उन्हें यह पता होता है कि हमारे घर में जब कोई बच्चा जन्म लेता है और उसके बाल उतारते हैं तो उसे कहाँ लेकर जाते हैं, किस जगह पर उसके बाल उतारते हैं। तो कुल देवता या कुल देवी के ही स्थान पर बाल उतारे जाते हैं। या फिर अगर घर में कोई शादी होती है तो जो नया जोड़ा होता है उसको गठ जोड़े की जात लगाने के लिए कुल देवी या कुल देवता के स्थान पर भेजा जाता है। अगर आपके घर में किसी की शादी होती है और वे किसी दरबार में या देव स्थान पर जाते हैं तो
वह कुल देवता का ही स्थान होता है और आपको पता चल जाता है कि यह आपके कुल देवता या कुल देवी हैं। और अगर आपको पता चल जाता है कि आपके कुल देवता कौन है तो आप उनकी सेवा करें, आपके घर की सारी समस्याएं अपने आप दूर होती चली जाएंगी। अगला प्रश्न है कि कुल देवता का नाम नहीं पता तो उनकी पूजा कैसे करें। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर कुल देवता का नाम आपको नहीं पता है तो आप यह कहें कि मेरे घर के कुल देवता, यह आपका भोग है, इसे स्वीकार करें। या अगर आप जोत जला रहे हैं तो कहें कि घर के कुल देवता, यह आपकी जोत है, इसे स्वीकार करें। उनके नाम का अर्घ्य चढ़ाएं और अर्घ्य चढ़ाते समय ओम कुल देवताय नमः इस मंत्र का जाप करें। अगला प्रश्न कि अगर हमारे बच्चे कुल देवता को ना पूजें तो क्या होगा। तो अगर आपके बच्चे कुल देवता को नहीं पूजते और आपके घर में कई प्रकार की परेशानियां आ जाती हैं, जैसे आपसी संबंध विच्छेद, लड़ाई झगड़े, कुल देवता और कुल देवी की परंपरा को निभाना बहुत ज़रूरी होता है। ये हमारे घर के सुरक्षा चक्र होते हैं जो हमें हर परेशानी से बचाते हैं और नकारात्मक शक्तियों से हमें बचाते हैं। तो उनको उनकी सेवा देनी होती है, वो अपनी सेवा लेने का हक रखते हैं। तो अगर आपके बच्चे इनको नहीं पूछते तो इन्हें इसका भुगतान करना पड़ता है और अंत में निवारण के लिए उन्हें कुल देवता और कुल देवी की ही शरण में जाना होता है। अगला प्रश्न है कि कोई वीर या पीर भी कुल देवता हो सकते हैं क्या। तो जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि हाँ, ऐसा हो सकता है कि कोई वीर या पीर आपके कुल देवता हो। जैसे पीर अस्तबली जो है वो आपके कुल देवता हो सकते हैं। गोगा जहार वीर जो है वो आपके कुल देवता हो सकते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा ये है कि क्या कुल देवता को बदला जा सकता है। अगर इन्हें बदलते हैं तो इसका क्या प्रभाव पड़ता है। यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहली बात तो कुल देवता को नहीं बदला जाता। जो लोग ये समझते हैं कि किसी और के घर में तो ये देवता पूजते हैं और उनके घर में इतनी खुशहाली है तो क्यों ना हम भी उसी देवता को पूज लें, तो ऐसी गलती ना करें। इससे आपका जीवन, आपके परिवार का जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा। इसका परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा। हो सकता है वह उनके घर के कुल देवता हों। तो पहले आप ये बात जान लें, कुल देवता नहीं बदले जाते। आप अपने कुल देवता को भी अच्छे से पूजोगे तो वह आपको सभी चीज़ें देंगे, वह आपकी सभी मनोकामना पूर्ण करेंगे। आप अपने घर के कुल देवता को ही पूजें, उन्हीं का सम्मान करें। आपके घर की हर समस्या दूर होगी। अगर आपका कोई और प्रश्न है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। मुझे आशा है कि यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन को दबाएं जिससे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अपने मित्रों के साथ इस जानकारी को शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें। धन्यवाद।